आपने तेनाली रामकृष्ण के बारे में सुना है? तेनालीराम एक विदूषक थे। कृष्ण देवराय के दरबार में अकबर बीरबल के साथ भी ऐसी ही चीजें हुई, पर हम दक्षिण भारतीय कहानी पर ध्यान देंगे। जब कृष्ण देवराय छोटे बच्चे थे, तब कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी मां को कुछ ही महीनों के कृष्ण देवराय को देखभाल के लिए किसी दूसरी औरत के पास छोड़कर कहीं जाना पड़ा। 18 महीनों से ज्यादा समय तक वो बच्चा मां से अलग रहा, पर उसे दूसरी महिला पाल रही थी, जिनका अपना भी एक बच्चा था जो कृष्ण देवराय से कुछ ही महीने बड़ा था। तो इस स्त्री ने कृष्ण देवराय को अपने बच्चे की तरह पाला। उन्होंने कृष्ण देवराय को अपना दूध पिलाया और वे बड़े हुए। बाद में उसकी मां ने वापस आकर कृष्ण देवराय को वापस ले लिया और उसके बाद वे एक महान शासक बने। तो वो बच्चा जो उस दूसरी स्त्री का बच्चा था, कृष्ण देवराय ने उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना, एक बड़ा भाई। क्योंकि हमने एक ही मां का दूध पिया है इसलिए हम भाई हैं, वे ऐसा मानते थे। तो आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने उस लड़के को कुछ गांव दे दिए और कहा, आप अपना राज्य बनाओ। इस देहाती को कुछ चीजें मिल गईं और कुछ ही सालों में उसने सब कुछ गंवा दिया और फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया। कृष्ण देवराय एक बहुत बड़े सम्राट बने। फिर एक दिन ये आदमी, जो तब 30 साल से ज्यादा की उम्र का था, उसने सोचा, मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा सम्राट हो गया है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वहां जाता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिल सकता है। और वो चला गया। कृष्ण देवराय ने उसका वैसा ही स्वागत किया जिस तरह कोई बड़े भाई का स्वागत करता है। उन्होंने उसे सभी तरह के सम्मान दिए, सारी आवभगत की और दरबार में एक स्थान दिया। वो ये सब देखता रहा। कृष्ण देवराय के दरबार में बहुत शानदार प्रतिभाओं का जमावड़ा था। उसने ये सब देखा। हर तरह की बहस हो रही थी, संगीत कार्यक्रम हो रहे थे हर रोज। वो अचंभित हुआ। और सबसे बढ़कर तेनालीराम एक बहुत ही बुद्धिमान सहायक था। फिर उसने कृष्ण देवराय से अपना दुखड़ा रोया, तुम इतने सफल हो, तुम बहुत बड़े राजा हो गए हो क्योंकि तुम्हारे पास इतने बुद्धिमान लोग हैं। काश मेरे पास भी ऐसे ही लोग होते, तो मैं भी बहुत बड़ा राजा होता। खास तौर से ये तेनालीराम, अगर मेरे पास ऐसा कोई होता तो मैं भी एक बहुत महान शासक होता। तो कृष्ण देवराय को यह सुनकर बुरा लगा और उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मेरे भाई? उसने कहा, अगर तुम इस तेनालीराम को मुझे दे दो तो मैं जाकर अपना महान साम्राज्य बनाऊंगा। तो कृष्ण देवराय ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और आदेश दिया, आपको मेरे भाई के साथ जाना होगा, उन्हें आपकी जरूरत है। तो तेनालीराम ने कहा, ओ आपके बड़े भाई को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ अपने बड़े भाई को भेज सकता हूं। कृष्ण देवराय को यह विचार अच्छा लगा क्योंकि वे तेनालीराम को खोना नहीं चाहते थे, पर साथ ही उनका बड़ा भाई भी उसे मांग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। ओह, वाकई आपका बड़ा भाई है, मुझे नहीं पता था। हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई को आपके बड़े भाई के साथ भेज देते हैं। तो उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से पूछा, तेनालीराम का बड़ा भाई आपके साथ जाने के लिए तैयार है, क्या यह ठीक है? तो उस मूर्ख ने सोचा, अगर तेनालीराम इतना बुद्धिमान है तो उसका बड़ा भाई। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन उसे जाना था और एक बड़ी विदाई आयोजित की गई। फिर दरबार की भरी सभा में सभी इकट्ठा हुए और तेनालीराम एक बैल के साथ दाखिल हुए। वे दरबार में आए। कृष्ण देवराय ने यह सब देखकर पूछा, ये क्या है? तुम इस बैल को सभा में क्यों लाए हो? नहीं राजन, ये मेरा बड़ा भाई है।
उन्होंने कहा, क्या बकवास है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। जब आप ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं होती, ये बस दोहराती रहती है।